पोहा का ज़बरदस्त क्रिस्पी नाश्ता जो एकदम ही क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार सा बन करके तैयार होता है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से यह रेसिपी बन जाता है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आजकल के बच्चों को ना चिप्स, कुरकुरे और जो पैकेट में मिलने वाली कई तरह के अनहेल्दी स्नैक्स होते हैं, उनको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आए दिन ऐसे चीज़ों का वो कुछ न कुछ ऐसे डिमांड करते रहते हैं, कभी तो कुरकुरे, कभी तो चिप्स, कभी तो और कुछ इस तरह से। तो उसकी जगह पे आप इस आसान से बनने वाली रेसिपी को आप उनको बना करके दीजिए। घर में बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और साथ ही बहुत ही आसानी से कम क्वांटिटी, कम मेहनत में ढेर सारा नाश्ता यह बन करके तैयार हो जाता है। एकदम ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है कि एक बार अगर आपने इसको बच्चों को खिला दिया ना, तो बच्चे बाहर का चिप्स, कुरकुरे वगैरह खाना भूल जाएंगे और हमेशा ही इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। इतना ये टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरा बन करके तैयार होता है। तो हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएंगे ना तो डेफिनेटली आप पैकेट वाला जो चिप्स वगैरह होता है उसको तो खाना भूल ही जाएंगे। आपके बच्चे भी ज़रूर से इस रेसिपी की बार बार डिमांड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और आप यह रेसिपी कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा और आधा कटोरी ही बेसन लिया है। यहाँ पर दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, पोहे में ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है, तो इसे हम इस तरह से छलनी से अच्छे से छान लेंगे। इससे जितना भी इसका डस्ट वगैरह होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने इसको बढ़िया से छान लिया है और इसे हम ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने पोहे को बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है। एकदम ही ये चिकना सा नहीं तैयार होता है, इस तरह से हल्का सा दरदरा ही ये रह जाता है, पर इससे ही जो नाश्ता है ना एकदम ही क्रिस्पी, करारा, खस्ता बन करके तैयार होगा। तो देख सकते हैं इसको मैंने बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है और इसी तरह से हमें ग्राइंड कर अभी इसको साइड में रख देते हैं। अभी चलते हैं दूसरी तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस रेसिपी के लिए मेज़रमेंट का खास ध्यान रखिएगा। अच्छे से अगर आप इसको मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे ना तो ही आपकी जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। तो जितना आपने पोहा लिया है उतना ही आपको यहाँ पर बेसन लेना है और यहाँ पर हम पानी की क्वांटिटी को भी इक्वल ही रखेंगे, तभी जो आपका नाश्ता है एकदम ही परफेक्ट तरीके से तैयार होगा। तो पोहे को अभी हम साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो आधा कटोरी जितना मैंने यहाँ पर बेसन लिया है तो उतना ही हम यहाँ पर पानी लेंगे, मतलब तीनों की जो क्वांटिटी है इक्वल रखनी है। जितना आप पोहा ले रहे हैं उतना ही बेसन लीजिए और उतना ही यहाँ पर आप पानी लीजिए। तो बेसन को डाल देंगे एक बड़े से बाउल में और इसमें हम डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, एक साथ सभी पानी वो नहीं डालना है, नहीं तो बेसन में लम्स पड़ ही जाते हैं और इसे फूलने में फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पहले पानी डालिए और इसका पहले एक लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल तैयार कर लीजिए। तो देख सकते हैं अच्छे से ये इस तरह से बन करके तैयार हो गया है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। तो अभी हम सारा पानी इसमें ऐड कर देंगे और एक पतला सा हमें घोल तैयार करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से पतला सा घोल तैयार कर लेना है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर और इसी के साथ ही में डाल देते हैं हींग। 2 से 3 पिंच यहाँ पर आप हींग जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और साथ ही हाजमे के लिए भी बढ़िया होता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक स्वाद के अनुसार और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक से ही मसाले यूज़ करेंगे, जैसे नमक, हल्दी और हींग। बस इतना ही डालकर इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं
पोहा। तो बेसन के घोल में हम डाल देंगे पिसे हुए पोहे को और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो पोहा ना अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, तो हमें उतना पानी इसमें नहीं डालना है। क्या करेंगे, जो हमने घोल बना करके रखा है उसमें हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम पोहे को बेसन के घोल में डालेंगे ना, तुरंत ही पोहा सारा बेसन का जो मॉइस्चर है अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यह जो पोहा से बना हुआ घोल है, मतलब आपको लगेगा कि जैसे ये बेसन का ही घोल है। और उसका जो टेस्ट है ना, वो भी इतना ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है, लगेगा जैसे बेसन की ही पकौड़ी आप खा रहे हो। और एकदम ही कुरकुरा ये बन करके तैयार होता है क्योंकि इसमें हमने पोहा ऐड किया है। तो इसको हम कवर कर अभी साइड में रख देंगे ताकि जो पोहा है बढ़िया से फूल सके। और तब तक इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग सिर्फ 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच वाइट वाला तिल, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, कलर के लिए डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और इसी के साथ ही में बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो नमक भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, फिलहाल मैंने यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया है। और इसी तरह से इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो पानी एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा इसमें एक साथ पानी डालने से क्या हो सकता है कि हमारा जो घोल बनेगा ना वो पतला भी हो सकता है। तो हमें गाढ़ा सा घोल तैयार करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इस तरह से एक घोल तैयार कर लीजिए। फ्रेंड्स, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ से देखी जा रही है। और अगर आप एक प्यारा सा कमेंट कर देते हैं पॉजिटिव, तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो देखिए, अच्छे से हम इसको इस तरह से घोल तैयार कर लेंगे, न बहुत ज़्यादा पतला न बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिए हैं आलू। तो इस रेसिपी में सिर्फ एक कच्चे आलू का हम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर और भी सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पोहा, बेसन और आलू हर घर में रहता है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 3 ही चीज़ों से इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे। तो एक कच्चे आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है और इसे ग्रेट करने के बाद पानी में ही डाल दिया है जिससे ये काले ना पड़े। और इधर देख लीजिए, ये जो पोहा और बेसन है ना, ये भी अच्छे से भीग चुके हैं और एकदम ही गाढ़ा सा ये बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इस तरह से अगर आप बना करके रखेंगे ना, तो ही जो आपकी रेसिपी है एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा, एकदम खस्ता करारा क्रिस्पी बनेगा और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप इस रेसिपी को पोहे से बना रहे हैं। बेसन की पकौड़ी से भी ज़्यादा क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार ये बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स, अगर आप एक बार बनाएंगे तो। और सबसे मेन बात यह है कि इससे ना कम क्वांटिटी में ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो चलिए अभी चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने लिया है एक पैन पे डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच जीरा और इसी के साथ ही में डाल देंगे 1 छोटे चम्मच वाइट वाला तिल और साथ में ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच सौंफ। इन तीनों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच और चौथाई चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे अजवाइन। इन सभी को 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा हमें इसको भून लेना है जिससे जो तिल का कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे आलू जिसे हमने ग्रेट करके रखा था। तो इस तरह से हल्का सा निचोड़ेंगे और आलू को ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू को अभी हमें कुक करना है। तो वैसे भी ये इस तरह से कुक करते करते ही हल्का सा ये ड्राई हो जाएगा। अब हम इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए आलू को 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो आलू जल्दी से पक जाए इसके लिए यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम आलू के जितना ही नमक ऐड करेंगे, मतलब हमने पोहा और बेसन में नमक पहले ही ऐड कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
और इसे हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम आलू में कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो घर के बेसिक मसाले ही हमें इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और इसी के साथ ही में चटपटा टेस्ट के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला की जगह पे यहाँ पर आप चाहें तो अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पर आप नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी मसालों को 1 मिनट के लिए बढ़िया से भून लेते हैं ताकि जो मसालों का कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए। और इसे हम कवर कर छोड़ देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि जो आलू है वो 50% तक कुक हो जाए। तो 1 मिनट के बाद देख सकते हैं आलू हल्का सा पक चुका है, मतलब 50% तक ये पक चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पोहा और बेसन, जिसे हमने मिक्स करके रखा था। और इसी तरह से इसको मिक्स करते हुए पोहा और बेसन को भी हमें हल्का सा कुक कर लेना है। तो पोहा को तो वैसे भी कच्ची ही खाई जाती है, तो इसको पकाना जरूरी नहीं है, लेकिन बेसन को हमें बढ़िया से कुक कर लेना है, जिससे बेसन का जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम आंच पर इसको हमें पकाना है। तो 2 से 3 मिनट का है समय लगेगा और सभी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी। और देख सकते हैं जो आलू है अच्छे से भून चुका है, और जो बेसन है यह भी बढ़िया से भून चुका है, बढ़िया से इसमें खुशबू भी आने लगी है और एक जगह यह इकट्ठा हो रहा है। तो लास्ट में इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और डो हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुका है। आप इस तरह से एक छोटा सा पोर्शन लेकर के हाथों में बॉल की तरह बना करके देखिए। जब अच्छे से इसका बॉल बन रहा है तो इसका मतलब है बेसन भी अच्छे से पक चुका है, परफेक्ट इसमें बाइंडिंग आ गई है। तो क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल देंगे एक दूसरे बाउल में, और इसे हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है, जितना में हम इसको बढ़िया से छू पाएँ। और इसके बाद इसको हमें मसलना है अच्छे से। इसको हम मसल कर एकदम चिकना डो की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना, उतना ही बढ़िया नाश्ता आपका बन करके तैयार होगा। तो जिस तरह से हम नॉर्मल जो रोटी के लिए डो लगाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। बिल्कुल इस तरह से चिकना सा डो तैयार कीजिएगा, जिससे आपकी जो रेसिपी है एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन जाए। तो लीजिए, मसल कर मैंने इसको चिकना कर लिया है। अब हम लेंगे एक प्लेट या कोई ट्रेल भी ले सकते हैं इस तरह का। इसे आप ऑयल से पहले ग्रीस कर लीजिएगा ताकि बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाए। उसके बाद इसको हम शेप देंगे। तो देखिए, इस तरह से इसको हम शेप देंगे तो बहुत ही आसानी से ये इस तरह से सेट हो जाते हैं। तो पहले आप हाथों से चिकना कीजिए, पहले सेट कर लीजिए। उसके बाद आप इस स्पैचुला से इसको इस तरह से शेप दीजिए। और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो मैं इसको तुरंत ही कट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख सकते हैं ताकि ये और भी अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं इसको इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं, या आप इसके बड़े बड़े स्क्वायर पीस भी कट कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजीली कट हो जाते हैं। तो इसको कट करने के लिए चाहे तो आप नाइफ वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने स्पैचुला से ही कट कर लिया है, इससे ये बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। और देख सकते हैं इनके किनारे पे हल्का हल्का जो आलू के लच्छे हैं वो दिख रहे हैं। तो आप इसको हाथों से पहले सेट कर लीजिए। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने नाश्ता बना करके रखा है उसको लेंगे और स्लरी में डिप करेंगे और इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने एक कढ़ाई में पहले ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आप एक एक पीस इस तरह से डालते जाइए। स्लरी में डिप कीजिए और चम्मच को हल्का सा तिरछा कर दीजिए, जिससे जो भी एक्स्ट्रा घोल है वो बाउल में ही चला जाए। और नाश्ते को डाल दीजिए कढ़ाई में और इसे आप हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिए। तो जितना आएगा उतना हम एक बारी में ऐड कर देते हैं और हाई फ्लेम पे ही इसको हमें बढ़िया से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको 2 मिनट के बाद पलट लिया था
और इसका कलर एकदम ही क्रिस्पी गोल्डन आ गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी लेकिन एकदम ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इसका टेस्ट आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। और इस नाश्ते की खास बात यह है कि यह कम क्वांटिटी में ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो पोहा से तो अक्सर आपने एक ही तरह से नाश्ते बनाए होंगे, एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा। यह रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपके बच्चे बाजार का कुरकुरे, चिप्स, स्नैक्स खाना भूल जाएंगे और सभी छोड़कर यही पोहा बेसन स्नैक्स खाना पसंद करेंगे। ये कुरकुरे से कम नहीं लगते और पकौड़े से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई कर देखना। यह रेसिपी आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप एक बार इसे ट्राई कर लेंगे तो इसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में टेस्टी होता है। तो अब जब भी कभी बच्चे डिमांड करें बाज़ार के कुरकुरे स्नैक्स की, तो आप उनको यह बना करके दीजिएगा। यह रेसिपी उनको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगी। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, इस रेसिपी को आप हाइप भी ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं।